ममेव माता च पिता, माता पिता। ठीक है, तो मम्मी पापा कितने लोग अपने मस्तिष्क से डिलीट कर देंगे और मम्मी पापा की जगह क्या बोलोगे? मैया या माता जी, पिता, पिताजी, बाबूजी। पिताजी सबसे बेस्ट, बाबूजी कह सकते हैं, पिताजी कह सकते हैं, पर कम से कम पापी तो ना कहो, पापा। क्यों भैया, आप क्या कहते हो अपने पिताजी को? ये बीच वाले आप क्या बैठे बैठे बताओ? पापा, पापी बोलते आए हो, अब क्या बोलोगे? पिताजी। कितने लोग सुधार करेंगे? आप नहीं सुधारोगी? आप क्या बोलती हो पिताजी को? पापा नहीं बोलती हो। और मां को? दाई, दाई। सही है। कितने लोग सुधार करेंगे? गौर और दर्शन दो। क्या बोलोगे बेटा? बाबा या पिताजी? और मां को? मैया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यचदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। आज गोपियां आई वत्सान मुंचन, हे मैया तेरे कन्हैया ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, और खोल दिया तो बछड़े गए और सारा दूध पी लिया। अब हम दोहने गई शाम को गैया, तो दूध तो पी चुके बछड़े, अब क्या निकले? मैया तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए। अच्छा ये बताओ, भगवान ने बछड़े क्यों खोले? इसलिए खोले। अच्छा बछड़े कहां बंधे थे? खूंटे से। तो भगवान ने खोल दिया। क्या मतलब निकला इसका? तात्पर्य ये है कि जगत के खूंटे से हम सब बंधे ही तो हैं। आप बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों भाई, आप बंधे हैं कि खुले हैं, मुक्त हैं? क्या है? आप बंधे हैं? आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? किससे बंधे हो? जोर से। कौन कौन बंधा हुआ है? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। किससे बंधे हो? किससे? कौन सी जिम्मेदारी है? परिवार की जिम्मेदारी। अच्छा आप नहीं रहोगे तो परिवार नहीं चलेगा। क्यों? सब रुक जाएगा, फिर तो सूर्य उदय ही नहीं होगा और सूर्यास्त तो होगा ही नहीं, फिर तो गर्मी भी नहीं आएगी, हवा भी क्यों चलेगी? क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्यों भैया? आप लोग बंधे हुए हैं किससे? आप किससे बंधे हो? कौन सी जिम्मेदारी? पड़ोसन से? सुनो, बंधे हुए हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारी से, काम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यापार से, दुकान से, मकान से, पत्नी से, बच्चों से। यही आपका कहने का अर्थ है, बंधे हो ना? अच्छा चलो, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, फिर उत्तर आप देंगे। काहे खड़े हो नारू कारू? क्यों खड़े हो? बैठ जा। सुनो, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर के धोबी घाट गया। कहानी सुनना, फिर उत्तर आप देंगे सब लोग।
ध्यान से सुनना, सबसे पूछूंगा, बात कर लो आप पहले। हाँ हाँ, होगी पंचायत नहीं? सुन लो। एक धोबी था, वो राजा के कपड़े धुलने धोबी घाट गया। सारे कपड़े धोबी ने गधे के ऊपर रखा। गधा चला, धोबी घाट पहुंचा, गधा से कपड़े उतारा। अब गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा टेंशन में कि भाई बिना रस्सी के गधे को बांधे कैसे, भाग जाएगा। अब वापस घर भी नहीं जा सकते, थोड़ा दूरी है, टाइम पे राजा के कपड़े देना। तब वहां पर एक संत बैठे थे दूर। तो धोबी पहुंचा, महाराज कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो गधे को बांधने की, मैं भूल गया हूं। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, पर एक उपाय है, एक उपाय दे सकता हूं। क्या उपाय है? बोले मैं ये उपाय दे रहा हूं कि तुम गधे को जैसे रोज बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांध देना। गले में झूठ मूठ का हाथ डालना, लपेटना खूंटे से झूठ मूठ का। धोबी बोला अच्छा ठीक है। अब धोबी ने गधे के गले में जैसे रोज बांधता था, अच्छा रस्सी भूल गया है, ये बात धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता थी कि रस्सी भूल गया। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी ने कपड़े धोए, खड़ा हो होकर धोबी देखे तो गधा वहीं का वहीं खड़ा। समझ गए कि गधा ने ये समझ रखा है कि मैं बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलने के बाद भी गधा वहीं था। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुल करके फिर गधे की पीठ में लादा और एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। धोबी फिर गए, महाराज वो गधा तो आगे नहीं चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? अरे महाराज मैंने तो उसे बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत, खोलने का झूठ मूठ का अभिनय कर। अब गले में उसका हाथ डाला, रोज गले में जैसे खोलने के लिए हाथ डालता, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। ये हो गई कहानी। अब प्रश्न आपसे ये है, बताओ गधा बंधा हुआ था क्या? क्या गधा बंधा हुआ था? ये प्रश्न है। क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। परंतु उसने अपने को बंधा हुआ माना था कि नहीं? बोलो हाँ, गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब प्रश्न ये है, बताओ वो गधा कौन? बताओ वो गधा कौन? कौन? आपने भी क्या हाथ उठा के बोला हम बंधे हुए हैं? आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। आज बुलावा आ जाए भगवान का तो अभी इसी हाल में हम सबको जाना होगा। कोई किसी से बंधा नहीं। जैसे गधा बंधा तो नहीं था पर अपने को बंधा हुआ मान रहा था, ऐसे हम में से कोई भी किसी से बंधा हुआ नहीं है, पर सारी जिंदगी हम अपने आप को जगत से बंधा हुआ मानते हैं। और ये बंधा हुआ क्यों मानते हैं? क्योंकि अज्ञान है। क्या है? क्या है? अज्ञान से। अज्ञान ऐसा लगता है कि हम बंधे हैं, जबकि हम देखो किसी से नहीं बंधे। आप देखो किसी से नहीं बंधे, लेकिन आपने परिवार से, जिम्मेदारियों से अपने को बंधा हुआ मान लिया, बांध लिया। नारियल कितने तरह के होते हैं? बता, नारियल कितने प्रकार के होते हैं? नारियल दो तरह के होते हैं, एक कच्चा नारियल और एक जोर से पका। पका मतलब सूखा। एक कच्चा अच्छा कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है। कच्चा नारियल किससे चिपका है? उसके जो बाहरी हिस्सा है, खोपड़ी, नारियल की जो खोपड़ी है उससे चिपका है। कौन? कच्चा। और पका हुआ खोपड़ी से अलग है। हिलाओगे पके नारियल को तो अंदर से आवाज क्या आएगी? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। गोला क्या बोलता है? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं।
कच्चा नारियल चिपका है बाहर वाले से, खोपड़ी मतलब बाहर वाली, और पक्का नारियल खोपड़ी से अलग है। ऐसे ही भक्त दो तरह के होते हैं। एक कच्चे भक्त हैं जो चिपके हुए हैं जगत से, जो संसार से चिपके हुए हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ये कच्चा है, चिपका है, कच्चा नारियल चिपका है। पर नारियल पक गया, वो किसी से चिपका नहीं है, अटैच नहीं है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कच्चा नारियल का एक और दोष है कि कच्चा नारियल तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी तो गोला भी टूट जाएगा, जो अंदर का गोला है, क्योंकि वो चिपका था ना। ऐसे आप कच्चे होते हैं तो किसी को कुछ हुआ, पति को कुछ हुआ, पत्नी को कुछ हुआ, परिवार में किसी को, आप क्या वो, अरे मैं तो मर गई, मैं तो मर गया, मैं तो ये हो गया। आप किसी को कुछ हुआ तो आपको लगता है मुझे हो गया, क्योंकि आप चिपके थे। पति मरा तो पत्नी को लगा मैं भी मर गई, पत्नी मरी, पति को लगा मैं भी मर गया। चिपका था ना, तो खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। लेकिन पका हुआ नारियल में जब खोपड़ी टूटती है नारियल की, तो खोपड़ी टूटती है पर गोले का कुछ भी नहीं होता। पका हुआ भक्त वो है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसके होने से पके हुए भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा। पका हुआ है ना, तो जगत से उसे कोई प्रभाव, तो जगत का प्रभाव यदि पड़ रहा है तो कच्चापन है, और जगत का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पका हुआ भक्त है। तो आप लोग कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, कोई किसी से नहीं बंधा। मेरी माँ, मान लिया है सबने हम बंधे हुए हैं। इसलिए संसार में रहो पर किसी से चिपक करके नहीं, अटैच नहीं, इतना लगाव नहीं कि अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। अच्छा सुनो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु एक पक्षी को बनाया। एक कथा है भागवत जी में, छोटी सी है, सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक चिड़िया और चिड़िया का चिड़ा, मतलब चिड़िया का पति, दोनों रहा करते थे। चिड़िया और चिड़िया का चिड़ा, दोनों पति पत्नी थे, एक ही घोंसले में रहते, दोनों बहुत खुश थे। जंगल में हरियाली थी, अच्छी छाया थी, दाना चुगने को अच्छा मिलता था, वहाँ पानी भी थी, नदी भी बहती थी, खूब पानी चिड़िया पिए और दाना चुगे और अपने पति के साथ घोंसले में खुशी खुशी रहे। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में दोनों पति पत्नी खुशी से थे, चिड़िया और चिड़ा, कि तभी एक बहेलिया आ गया। और जब बहेलिया आया तो बहेलिया ने देखा कि यहाँ पर एक पक्षी है, जाल बिछाया और जाल में चिड़िया फंस गई। कौन फंसा? चिड़िया। और जब चिड़िया फंसी तो बहेलिया जो था वो चिड़िया को फंसाकर ले जाने लगा, और जब ले जाने लगा तो चिड़िया के जाते ही जो उसका चिड़ा था, मतलब उसका पति था, वो व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। बहेलिया से मिन्नतें करने, भैया हमारी पत्नी को छोड़ दो, हमारी पत्नी को मत ले जाओ, हम इसके बिना जी ना पाएंगे, हम इसके बिना रह ना पाएंगे। जब चिड़िया का वो पति चिड़ा बहेलिये से मिन्नतें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पर बहेलिया तो निर्दयी, उसे कहाँ दया आने वाली, उसने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में उस चिड़ा ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि आप मेरी पत्नी को ले जा रहे हो तो फिर मुझे भी ले जाओ। और वह भी उस जाल में कूद गया और वह भी उस जाल में फंस गया। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और सीख पाई कि फंसी तो चिड़िया थी, पर चिड़ा भी जान करके फंस गया। ये क्यों? अब आप लोग उत्तर दीजिए कि चिड़ा क्यों फंसा, उत्तर दो जोर से। क्यों फंसा? पत्नी के मोह में।
जबकि चिड़ा को यह ज्ञान होना चाहिए कि आज इसकी मृत्यु आई है, कल हमारी भी आएगी, तो जब तक जीवन बचा है अब जगत का मोह छोड़ता और बची हुई मरना तो था ही, तो बची हुई सांसें परमात्मा को अर्पण कर देता। पर पत्नी के मोह में वो भी मर गया। तो पत्नी के मोह में मरने से वही चिड़ा अगले जन्म में चिड़िया बन के पैदा हो गया, क्योंकि चिड़िया के लिए मरा, तो वो नर से मादा हो गया। और यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आपका मन स्त्री में लग जाता है तो आप स्त्री बन जाते हैं, स्त्री का मन पुरुष में लग जाता है तो स्त्री पुरुष बन जाती है। यही गोल गोल हम सब यहीं घूम रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या थी कि आज इसकी मृत्यु है, कल हमारी भी तो आ रही है, हाँ या ना? तो तू आगे आगे चल, हम भी आ रहे हैं। जो सांसें बची हैं भगवान का स्मरण कर ले, अच्छे काम कर ले। तो जीव दुखी क्यों है? अज्ञानवश। मोह, इसलिए कहता हूं कि जगत का मोह इतना मत रखिएगा कि वो मरे तो आपको लगे हम मर गए। इसलिए जब कोई मरा करे तो आप लोग रोया करिए, पर उतना जितना ठीक है, एक दिन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, रोते ही ना रहो, क्योंकि रोते ही रहने से यदि कोई फायदा है तो जरूर रोना चाहिए, पर रोते रहने से कोई लाभ तो किसी को हुआ नहीं। इसलिए वो चले गए, अब अपना नंबर है, तो अपन क्या करें? बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में, उसके चिंतन में नहीं, व्यक्ति का चिंतन ना हो, भगवान का चिंतन हो। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किए भगवान की बाल लीला। गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारे लाला ने खोटे से खोल दिया, तो हम जगत के खोटे से बंधे हैं, हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। अच्छा एक बात बताओ, वो कौन है? वो कौन है जो सुबह से चला, दिन भर चला, पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया बताएंगे हमारे बीच में। वो कौन है जो दिन भर चला पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया नहीं, भैया कौन था? कौन था? हाँ, पंखा। सुबह से चला कहीं नहीं पहुंचा, चल रहा है। सुबह से चला पहुंचा कहीं नहीं, कौन है? कोल्हू का बैल। कौन है? कोल्हू का। कोल्हू, आजकल तो कोल्हू कोई समझता नहीं है, पुराने लोग जानते हैं। एक बीच में डंडा गड़ा होता, खूंटा, और बैल गोल गोल घूमता। सारा दिन चला पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा। क्यों? क्योंकि बंधा था। एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ लोगों ने भांग पी, और भांग पी करके नाव में बैठे, और नाव में बैठ करके चले। बोले चलेंगे नदी नदी चलेंगे प्रयागराज, प्रयागराज नहाएंगे, क्योंकि यमुना जी वहीं जाती हैं प्रयागराज। तो कुछ लोगों ने भांग पी करके नाव पे बैठे यमुना जी। अब नाव पूरी रात भंगेड़ियों ने चलाई। नशा था ना भांग का, अच्छी हवा भी चल रही थी, मौसम अनुकूल था, ठंडा हवा चली, पूरी रात नाव चली। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, लोग नहाने आए, तो भंगेड़ियों की भी भांग वांग थोड़ा उतर गई। उन लोगों ने कहा यार हम पहुंच गए। पूछा भाई ये प्रयागराज है क्या? बोले प्रयागराज नहीं है, ये तो वृंदावन ही है। बोले हम लोग चले कहाँ से थे? बोले वृंदावन से चले। तो हम लोग वृंदावन से चले, वृंदावन में है। बोले हम लोग पहुंचे क्यों नहीं? बोले कैसे पहुंचते, तुम्हारी नाव खोटे से बंधी है। नाव बंधी थी खोटे से, और बंधी नाव को पूरी रात चलाते रहे, तो पहुंचेंगे कैसे? तो जो खोटे से बंधा है वो कितना भी हाथ पांव चलाए पहुंचेगा कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं सबसे पहले अपने मन को, अपने
अपने मन को संसार के खोटे से हटाओ, पत्नी से, पुत्र से, परिवार के खोटे से खोलो और अपने मन को भगवान में लगाकर आगे बढ़ो, तब ना लक्ष्य मिलेगा। अब तुम वृंदावन आए पर तुम्हारा मन घर पे ही रखा है, तो यहां आके भी तो तुम घर पे ही हो। इसलिए अपने मन को खोलो, खोटे से खोलो नाव को, तब ना मंजिल मिलेगी। ऐसे आप अपने आप को खोलिए, जगत से, जगत के बंधनों से मुक्त करिए, तब आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियां बोली खोटे से खोल दिया, बछड़ों को भगवान ही खोल सकते हैं और कौन खोले। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु जगत के मोह से आप ही हमें मुक्त कीजिए। हमारे जैसे बछड़ों को भगवान ने खोला, हमें भी भगवान ही जगत से मुक्त कर सकते हैं। गोपियां बोली, मैया बोली कि जब लाला उधम मचायो करें तो नेक तुम गुस्सा करके डांट दिया करो। अरे मैया हम तेरे लाला को का डांटे, जब ये आपको डांटवे जाती हैं तो ये ही करके हमारी तरफ देख के हंस देता है, और जैसे ही हंसता है हम इसकी मुस्कान पे खो जाते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते। मैया कन्हैया मुस्कुराए। अच्छा भगवान आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दे ना तो आप मर जाओ। अच्छा मुस्कान भी मार डालती है कि नहीं? नहीं। आजकल के नहीं लड़के कहते हम तुम पे मरते हैं, उस पे मर गया, उसकी सुंदरता पर, मुस्कान पे ही मर गया। जब आज के लड़के जगत की लड़कियों की सुंदरता पर मर रहे हैं तो भला भक्त भगवान की सुंदरता पर ना मर जाएगा? जब लड़की इतनी सुंदर है, लड़के इतने सुंदर हैं, पशु इतने सुंदर हैं, पक्षी इतने सुंदर हैं, प्रकृति इतनी सुंदर है, तो इन सबको बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे, और उनकी सुंदरता पर भला भक्त कैसे ना मरे। इसलिए कहता हूं इस संसार को बनाने वाले भगवान बहुत सुंदर हैं, इसलिए जगत की सुंदरता पे मरा ना करो। संसार इतना सुंदर नहीं है जितना आपको लग रहा। अच्छा एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं? क्यों मैया आप क्या चाहती हो? मैया आप क्या चाहती हो? हैं? आप क्या चाहती हो? मैया भैया आप क्या चाहते हो? आप बताओ क्या चाहते हो और किसे चाहते हो? आप जिसे भी चाहते हैं चाहिए, पर मुझे बताइए कि उनको चाहने से फायदा क्या है। इसलिए कहता हूं यदि आपको चाहिए तो जगत क्यों चाहिए, जगन्नाथ चाहिए ना तो सब कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति कह रहे थे कि स्त्री क्या चाहती है। अच्छा मैं ये बताओ स्त्री क्या चाहती है? आप बुरा ना मानो तो कहानी सुना, सुनो। स्त्री क्या चाहती है, एक कहानी मैंने सुनी, मुझे लगा आपको सुना दूं। पता नहीं सही है कि गलत है, ये मैं नहीं जानता। एक स्त्री, एक राजा ने एक मंत्री से पूछा कि बताओ स्त्री क्या चाहती है, बताओ। उसने कहा महाराज मैं थोड़ा टाइम लूंगा। भाई ये प्रश्न इतना आसान नहीं है कि इसका अभी अभी मैं उत्तर दे दूं। अब वो आदमी बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि भाई स्त्री क्या चाहती है। भाई स्त्री क्या चाहती है किसी को नहीं पता है ना। अब देखो क्या चाहती है। एक स्त्री ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया घोचूलाल के चक्कर में। अब वो क्या चाहती है किसी को नहीं पता। अपने वाले को ड्रम में पैक कर दिया, एक और ने अपने वाले को ऊपर खाई से फेंक दिया। तो क्या चाहती है किसी को नहीं पता, कब क्या चाहने लग जाए। एक स्त्री अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ के लाई,
और लड़का बेटी को बाद में पसंद आया, खुद को पसंद करके भाग गई उसके साथ। मतलब सास भाग गई दामाद के साथ। क्या चाहती है बता नहीं। तो राजा ने सवाल किया कि स्त्री क्या चाहती है। तो उसने कहा मैं बताऊंगा, समय लगेगा। अब वो खोजता खोजता बड़े बड़े विद्वानों के पास गया कि भाई स्त्री क्या चाहती है। एक जंगल में गया तो वहां एक चुड़ैल रहती थी। कौन? चुड़ैल। वो चुड़ैल बड़ी सुंदर बन के आई उसके पास, और सुंदर बन के आई और सुंदरी बन के आई। बोली कौन हो तुम? बोले मैं एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। राजा ने पूछा है स्त्री क्या चाहती है? तुम तो स्त्री हो, बताओ तुम क्या चाहती हो? उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी कि स्त्री क्या चाहती है, परंतु पहले मेरी बात। अब तो वो डर गया चुड़ैल। लेकिन मैं सुनो, मतलब मैं ब्रांडेड चुड़ैल हूं, चाइना मॉडल नहीं, मैं चुड़ैल ही बनी रहती हूं, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा ब्रांडेड चुड़ैल हूं, मैं सुंदरी भी बन जाती हूं। देखो मैं तुम्हारे सामने आई हूं सुंदरी बनकर, मैं ऐसी सुंदरी भी हूं। तो ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अच्छा कर लो, कर लो, पर ये बताओ मैं तुम्हारे संग तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, पर एक टाइम मुझे चुड़ैल बनना ही पड़ेगा दिन भर में। या तो मैं दिन को चुड़ैल बनूं कि रात को चुड़ैल बनूं। तो अब तुम बताओ कि तुम मुझे दिन में चुड़ैल के रूप में देखना चाहते हो कि रात को चुड़ैल के रूप में? क्योंकि एक टाइम में आपकी सुंदरी पत्नी बनूंगी और शाम को, मतलब अब तुम कंफर्म कर दो कि मैं रात को चुड़ैल बनूं कि दिन को, क्योंकि एक टाइम मैं सुंदरी रहूंगी और एक टाइम मुझे चुड़ैल बनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चुड़ैल हूं। उस आदमी ने कहा ऐसा है कि जो तुम्हारा मन हो, जब तुम्हें चुड़ैल बनना है, जब तुम्हें स्त्री बनना है, सुंदरी, जो तुम्हें मन आए तुम बन जाया करो। वो तो बड़ी खुश हुई कि वाह, बोले मिल गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बोले इसमें क्या उत्तर था? बोले स्त्री क्या चाहती है? बोले स्त्री यही चाहती है कि जो हम करें हमारे मन का करने दो, हम यही चाहती हैं। हम जब चाहें चुड़ैल बन जाएं और हम जब चाहें सुंदरी बन जाएं। हमें ये दबाव ना दो कि तुम इस टाइम सुंदरी बन जाओ और इस टाइम, दबाव नहीं, स्वतंत्रता। तो ऐसी ये विनोद की कथा है, सामान्य सी कथा है, परंतु आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कि आप देखो, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप सारी जिंदगी जी, अच्छा भैया आप बता सकते हो आप क्या चाहते हैं जीवन में? क्या चाहते हैं? नहीं ना? सारी जिंदगी जीने के बाद पूछा जाए कि भाई साहब आप चाहते क्या हो, कोई ना बता पाएगा। बेटा होने के बाद, पत्नी होने के बाद, पति होने के बाद, धन होने के बाद भी लोग कुछ चाहते हैं, पर यही समझ में नहीं आता कि ये चाहता क्या है। अब गांव के बूढ़े बूढ़े लोग भी, जबकि बेटा बेटा बड़े बड़े हो गए, बेटी बड़ी हो गई, बेटी बेटों के भी बच्चे हो गए, फिर भी बूढ़ा परेशान है। सवाल करो चाहते क्या हो? क्यों चाहते क्या है? किसी से पूछना कि तुम चाहते क्या हो, स्त्रियों से पूछना तुम चाहती क्या हो, पुरुषों से पूछना तुम चाहते क्या हो, कोई उत्तर न दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताएं, कितना कुछ आपको मिल जाए, पर जब तक भगवान नहीं मिले तब तक किसी की चाह पूरी होती ही नहीं है। भगवान को पाने के बाद ही जीव ये कह सकता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। भगवान को छोड़ मैया इस संसार में कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कितना भी सुख मिल जाए पर आप कभी तृप्त नहीं होंगे। भगवान से ही तृप्ति मिलेगी पाने के बाद। कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। बाकी संसार में सुख होता तो सब सुखी ना हो जाते, सब पैसे वाले सुखी हो जाते, पर मिलता है सच्चा
केवल भगवान के चरणों में है सुख। इसलिए सुख चाहते हो तो यहां वहां की भाग दौड़ खत्म करो और भगवान की शरण में आओ। बस भगवान गोपियां जाती हैं माखन लेकर मथुरा, पेड़ पर चढ़कर भगवान मटकी तोड़ देते हैं, छींके पर माखन रखती हैं, भगवान जाकर के छींके से माखन निकालकर खा जाते हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं, जिस लीला को आप कहते हैं माखन चोरी लीला। एक दिन क्या हुआ, भगवान एक बछड़े की पूंछ पकड़ लिए और बछड़ा दौड़ा तो पीछे पीछे कन्हैया भी दौड़े और कन्हैया के पांव में पायल बंधी थी, छम 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 बजने लगी। मैया ने कमर में करधन बांध रखी थी, वो भी बज रही है, और बालों का जूड़ा सिर पर है, ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की शोभा बड़ी सुंदर है। बड़े बड़े देवता भगवान के इस लीला पर, इस दर्शन को करके मोहित हो जाते हैं। भगवान बछड़ों के संग खेल रहे हैं, दाऊ भैया के संग खेलते हैं। दाऊ भैया मतलब बलराम जी के साथ खेल रहे हैं। ग्वाल वालों की टीम बनाई, चलो चोरी करें। किसी के भी घर घुस जाते हैं, माखन वाखन खा के आ जाते हैं मुंह पहुंच करके, किसी को पता ही नहीं चलता कि चोरी होगी घर में। एक सखी बोली, लाला हमारे घर में मक्खन बहुत था, खाली होगी मटकी, पता नहीं कहां चला गया। कन्हैया बोले, अभी तेरे घर से बिल्ली निकली है, बिल्ली। लग रहा सारा माखन उसने चट कर लिया। सखी बोली, सो तो ठीक है, पर एक बिल्ली इतना मक्खन तो नहीं खा सकती जितना गायब हो गया। कन्हैया बोले, अरे सखी तू ना जाने, बिल्ली की पूरी टोली है, एक बिल्ली ना है, 10-20 बिल्ली हैं, और बिल्लियों को पति बिल्ला भी है संग, बिलार। अब तो सखियां दूसरी सखी से बोली, अरे सखी आज हमारा माखन गायब हो गया। दूसरी ने कहा, अच्छा तेरा भी हो गया? तो क्या तेरा भी? बोले हाँ, हमारी भी मटकी खाली। तीसरी बोली, आज हमारी भी मटकी खाली। एक बोली, परसों हमारी भी मटकी खाली। अब बोले कि सबके घर में तो, अब सारी सखियां आपस में बैठी, कन्हैया वहीं खेल रहे थे। एक सखी ने बुलाया, एक कन्हैया यहाँ ये बता, हमारे घर का माखन गायब हो रहा है, कहाँ जा रहा है? तब भगवान बोले कि सुनो, हमारे गांव में बिल्लियन को बड़ो आतंक है, सबरो माखन बिल्ली खा जाए। अब सखियां जैसे तैसे बोली, ठीक है बिल्ली खाए, चलो। अब देखा तो है नहीं किसी को खाते। अब सारी सखियों ने योजना बनाई, कैसा है कि आप में से, हम में से कोई एक सखी घर में रहा करेगी। जब पानी लेने जाती हैं तो सब चली जाती हैं, खा जाता है कोई माखन, एक रहेगी, पता लगाएगी कौन खा रहा है। अब सारी सखियां गई पानी लेने यमुना जी, और एक दो घर में खुफिया के रूप में रह गईं। अब कन्हैया को लगा सब तो चली गई, घुसे किसी के भी घर में और बढ़िया चक्क मक्खन खा रहे हैं। अब सखी दूर खड़ी होकर के खिड़की से देख रहे, अच्छा यो नंद को छोरा माखन खाए और नाम बिल्ली को लगाए। अब सारी सखियों को बताए दियो कि सुन भाई सखी, आज नंद के लाला ने सबरो मक्खन खायो और महीनों से वही चिटकरे, और हमें कह दे कि बिल्ली ने सबरो माखन खाए लियो। अब सारी सखियां गईं, मैया ओ यशोदा। यशोदा बोली, काहे गो तुम सबरी काय को आ गई? अरे मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला ने हम सबन के घर में घुस के सबरो माखन यादारी के ने खाई लियो, सबरो माखन या ने खाए लियो। अच्छा तो क्या सबूत है कि हमारे लाला ने खाया है? पूछियो वासे। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ लाला। कन्हैया आए, हाँ मैया, काहे गो? अरे लाला, ये सखियां कह रही हैं तेने सबन के घर में जाके माखन चोरी करी है। कन्हैया बोले, मैया मेरे घर में इतनी गैया है, मेरी मैया इतनी बड़ी घर की बहू है, मेरे बाबा इतने बड़े आदमी हैं, भला हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के घर माखन खाए हुए की? हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, हम चोरी करेंगे नंद के छोरा? मैया ये सारी सखियां एक नंबर की झूठी हैं। यशोदा बोली, देख लो, हमारे लाला पे तुम आरोप लगा रही हो चोरी करके खाए, हमारे घर में मक्खन की कमी है का? अरे मैया हमने अपनी आंखन ते देखी है यादारी को मक्खन खाते भये। कन्हैया बोले, मैया मोकू बदनाम करवे आई है सखी। मैया बोली, जाओ, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी, जब तक तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी, मैं तुम सबन की बातों को भरोसो ना करूंगी। अब तो सारी सखियां भाग गईं।
पर सखियों ने योजना बनाई कि कन्हैया को पकड़े कैसे। तो पकड़ने के लिए सब लोग अपने अपने मटकी के ऊपर एक घंटी टांग दी कि जैसी कन्हैया आएगा घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। अब जब घंटी बंधी और गोपियां अपने काम पे लगी, कन्हैया गए ग्वालों के संग मक्खन चोरी करने। गोपियां अपने काम पे लगी, कन्हैया गए ग्वालों के संग मक्खन चोरी करने। और जैसी गए तो देखा तो घंटी लटक रही। भगवान ने कहा, रे घंटी, मंदिर में जगह कम थी जो यहां लटक रही हो? घंटी बोली, प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने आपको पकड़ने के लिए हमें लटकाया है। भगवान बोले, ये बताओ तुम हमारे पक्ष में हो कि गोपियों के? घंटी बोली, प्रभु हम तो आपकी दासी हैं। तो भगवान बोले, सुनो, बंधी तो हो पर बजना मत। ठीक है। अब ग्वालों का गोला भगवान ने बनाया, ऊपर छींके पे पकड़े चढ़े और मक्खन का गोला बना बना के, हाँ मंगल मुंह खोल। धम्म से दे मारा मुंह में एक गोला लौंदा मक्खन का। हाँ श्री दामा, पूरा मक्खन। अब घंटी बंधी तो है पर बज नहीं रही है, क्योंकि घंटी आज्ञाकारी है। घंटी भगवान से दुश्मनी तो नहीं कर सकती, रहना तो इन्हीं के चरणों में। दुश्मनी करके जाएगी कहां, बजना तो यही है। अब सारे ग्वाल वाल खा रहे हैं। जब सबका पेट भर गया, अब भगवान ऊपर से ही लौंदा फेंक रहे हैं तो आधा मुंह पे जाए, पूरा मुंह मक्खन से भर जाए। अब भगवान बोले, सुनो सबका हो गया? हाँ। अब भगवान बोले, नहीं मैं भी खाऊं। और जैसे ही भगवान छींके पे से मक्खन का लौंदा निकाले और मक्खन जैसी खाए, घंटी घंटी टन 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 करके बजने लग गई। और जैसी घंटी बजी, सारी गोपियां आई। और गोपियां आई तो ग्वाला भागे, और ग्वाला भागे तो कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। नीचे से ग्वाला गायब और भगवान लटके। और जैसे ही लटके मिले, अब सखियों ने कहा, यशोदा बुलाइयो या की मैया को, या को नगे हाथ पकड़ाती हैं। कन्हैया बोले, नेक नीचे तो उतार दो सखी। सखी ने कंधा दिया अपना, पांव रखे, प्रभु नीचे आए। चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले, सखी शिकायत आज माफ कर दो, अब मैं मक्खन आए चोरी करूंगो। गोपियां बोली, हम माफ कर देंगी पर एक शर्त है। क्या? एक बार तो हमें नाच करके दिखाओ, एक बार हमें क्या दिखाओ? नाच करके दिखाओ। अब कन्हैया नाचने लग गए। सखी बोली, नाचो। कन्हैया बोले, कोई भजन तो गाओ तब तो नाचें। तब सखियां बोली, हाँ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सब गोरे हैं, तेरी मैया गोरी, तेरे बाबा गोरे, लाला ये बता तू काला कैसे हो गया? वो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? अरे काला होकर भी जग से निराला क्यों? और काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात
काले होने का रहस्य बता रहे हैं। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन मुझे खिलाती है, और माखन मुझे खिलाती है। सखियों का दिल काला, कन्हैया कह रहे हैं, सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने कालिया नाग पे नाच किया, मैंने कालिया नाग पे नाच किया, और कालिया नाग को नाच दिया, और कालिया नाग को नाच दिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? अरे काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? अजी काला होकर भी जग से निराला क्यों? अरे काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? यज्ञपत्नी प्रेरणा करते हैं, मैया 56 भोग बना रही जी। भगवान ने कहा किसके लिए? बोले इंद्र के लिए। भगवान ने कहा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। सबने जाकर मानसी गंगा से स्नान कराया, गिरिराज जी को भोग लगाया। भोग लगा करके भगवान एक रूप से खा रहे हैं, एक रूप से खिला रहे हैं। भगवान ने सेवा की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी गए और खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र आए, भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी। 7 दिनों के लिए प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया। 7 वर्ष के कन्हैया ने
और गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने गौ माता के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान गिरिराज जी को रखे। देवराज इंद्र अपने धाम स्वर्ग चले गए। भगवान ने गिरिराज जी को रखा। मैया ने लाला की सेवा की। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में मैया यशोदा लगी हुई हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। हाँ राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा राधे, रासलीला करता है राधा संग नाचता है कान गले मनवाती। हाँ हाँ राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा राधे, रासलीला करता है राधा संग नाचता है कान गले मनवाती। गोलमाल संग हुए भजन सुनत हुए मगन हुए घनश्याम, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। सपने में रात में आया ओ, सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस दोषा प्रभु में माला रे, मेरे दिल में बस दोषा प्रभु में माला रे। जय हो। ओ बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ राधा, मेरी बंसी तुझे पुकारे, तू बड़ा जमुनत डाले। जादू सा जादू सा जादू सा ओ मैं कर कजाम को माला री, हाँ 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 मेरे दिल में बस दोषा जबू में माला री, मेरे दिल में बस दोषा जबू में माला री। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। मैया कन्हैया की सेवा में लगी हैं। आगे की चर्चा कल। आओ आरती की ओर चले। श्रीमन्नारायण नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः शोर्जो जायत श्रोत्रादमादिस्य प्राणस्य मुखा गगने न जायत। मन में बसा कर बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती। आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। हो
जिसका नाम लिया उसके जाने बाद सोते हुए जीवन से अब तो पार जा। ये जिंदगी कर लो बंदगी, आगम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत में न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ में न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे धीर बेगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासानी तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव जटाधर संसार सारो मुरलीधर, सदा वसंत मधुराधर भवं भवामि